सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक सरस हिंदी व्याकरण भाग 9 एवं 10 की पृष्ठ संख्या 126 पर दिए पत्र लेखन पर चर्चा करेंगे। यह कार्य आपको 19 अप्रैल 2021 को भेजा जा रहा है। यह आवाज कल्पना शर्मा की है। बच्चों, आज का हमारा विषय पत्र लेखन है। पत्र लेखन का अभ्यास प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। अतः इस विषय की ओर आपका ध्यान केंद्रित रहना चाहिए। आज हम पत्र लेखन की उपयोगिता एवं प्रारूप संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी अपने साथ अपनी अपनी व्याकरण की पुस्तक एवं एक उत्तर पुस्तिका भी ले लें। विषय की जानकारी देने के साथ साथ आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। प्रश्न सुनकर आप 3 मिनट के समय में उन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। आशा करती हूं कि अब आप पढ़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। बच्चों, आप यह जानते ही होंगे कि पत्र लेखन एक कला है। पत्र अपने दूरस्थ संबंधियों तथा मित्रों से बातचीत करने का एक अच्छा, सुगम और सस्ता साधन है। मनुष्य की भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति पत्राचार से ही होती है। निश्चल भावों और विचारों का आदान प्रदान पत्रों द्वारा ही संभव है। यह दो व्यक्तियों के बीच होता है। यह एक ऐसी कड़ी है जो दूर बैठे व्यक्तियों को जोड़ने का काम करती है। अतः किसी मित्र या संबंधी को पत्र लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे ऐसा लगे मानो हम पास पास बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि हम संकोचवश जिन बातों को कह नहीं सकते, उन्हें पत्र में लिखकर आसानी से भेजा जा सकता है। इस प्रकार पत्र लेखन का हमारे जीवन के साथ गहरा संबंध है। न केवल व्यक्तिगत संबंधों में ही, बल्कि व्यापार और व्यवसाय में पत्र मनुष्य के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए बच्चों, जीवन में सफलता के लिए अच्छे एवं प्रभावशाली पत्र लिखने की कला आना आवश्यक है। अच्छे पत्र लिखने के लिए अनेक बातें ध्यान में रखनी होती हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली, पत्र
सरल व स्वाभाविक भाषा और शैली में हो, जिससे पत्र पढ़ने वाले को सारी बात अच्छी तरह समझ आ जाए। उसे ऐसा लगे मानो पत्र लेखक अर्थात पत्र लिखने वाला खुद उसके सामने बैठा है। दूसरा, पत्र में ना तो अनावश्यक विस्तार हो और न ही बहुत छोटा हो। पत्र ऐसा हो कि वह अपनी पूरी बात कह सके। तीसरा है, पत्र की शुरुआत सही अभिवादन और संबोधन से होनी चाहिए। आगे है, घरेलू पत्रों की शुरुआत कुशल समाचार से होनी चाहिए। सरकारी व व्यापारिक पत्रों के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं होती तथा पत्र लगभग 120 शब्दों में लिखना चाहिए। आगे है, पत्र के प्रकार। पत्र को विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक, औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। पहला है अनौपचारिक पत्र। इस वर्ग में वैयक्तिक पारिवारिक पत्रों को सम्मिलित किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों में अपने माता-पिता, भाई-बहन, चाचा-चाची, मामा-मामी, पुत्र-पुत्री, मित्र-सहेली तथा अन्य संबंधियों को लिखे गए पत्र आते हैं। दूसरा है औपचारिक पत्र। इस वर्ग में कार्यालय, राजकीय, शासकीय, व्यापारिक, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादक को लिखे गए पत्र आदि आते हैं। अब हम औपचारिक पत्र के प्रारूप को जानते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप। सबसे पहले आरंभ। पत्र के आरंभ में पृष्ठ के बाईं ओर पत्र प्राप्त करने वाले का पता लिखना होता है। इससे पूर्व सेवा में वाक्यांश लिखना चाहिए, जैसे सेवा में, फिर सेवा में के नीचे संबंध, संबंध के नीचे विभाग और विभाग के नीचे शहर का नाम लिखा जाना चाहिए। फिर है विषय। बच्चों, पता लिखने के बाद पत्र के विषय को संक्षिप्त रूप में लिखना चाहिए। फिर है संबोधन। पत्र लिखने वाला औपचारिकता का प्रदर्शन करते हुए लिंग के अनुसार संबोधन लिखेगा, जैसे पुल्लिंग के लिए महोदय और स्त्रीलिंग के लिए महोदया। इसी प्रकार श्रीमान, श्रीमती जी, मान्यवर, माननीय। अगला बिंदु है अभिवादन। औपचारिक पत्रों में अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाता। आगे है पत्र की मुख्य विषय वस्तु।
बच्चों, संबोधन के बाद औपचारिक पत्र के मुख्य भाग का आरंभ सविनय निवेदन है से किया जाता है। इसमें पत्र लेखक अपने मन के भावों, विचारों और प्रयोजन को यथाशक्ति प्रभावशाली भाषा में लिखता है। प्रश्न पत्र में पूछे गए विषय को ध्यान पूर्वक पढ़कर ही इस भाग को पूरा करना चाहिए। आगे है अंतिम वाक्यांश। औपचारिक पत्र के अंत में धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा लिखना अनिवार्य है। आगे है समापन। बच्चों, औपचारिक पत्र का समापन पत्र के बाईं ओर भवदीय अथवा भवदीया लिखकर करना चाहिए। भवदीय लिखने के बाद ठीक इसके नीचे अपना पूरा नाम एवं पता लिखना चाहिए। फिर है दिनांक। औपचारिक पत्र में दिनांक प्रेषक अर्थात पत्र भेजने वाले के पता लिखने के बाद लिखी जानी चाहिए। दिनांक इस प्रकार से लिखी जानी चाहिए: दिनांक 19 अप्रैल, 2021। बच्चों, निम्नलिखित प्रारूप को ध्यान में रखकर आप औपचारिक पत्र को और सुंदर ढंग से लिख पाएंगे। सबसे पहले सेवा में। सेवा में के बाद संबंध, फिर विभाग का नाम और उसी के नीचे शहर का नाम आएगा। फिर एक पंक्ति छोड़कर विषय लिखना होगा। बच्चों, इस बात का ध्यान रहे कि विषय संक्षिप्त रूप में लिखा जाएगा, अर्थात विषय कम से कम शब्दों में लिखना चाहिए। विषय के बाद संबोधन लिखा जाएगा। संबोधन के बाद पत्र की मुख्य विषय वस्तु लिखी जाएगी। विषय वस्तु लिखने के बाद समापन धन्यवाद से होगा। धन्यवाद लिखने के बाद आप लिंग के अनुसार भवदीय, भवदीया लिखेंगे और भवदीय लिखने के बाद आप अपना नाम यानी कि पत्र लिखने वाले का नाम लिखा जाएगा और नाम के नीचे आपका पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाएगा। फिर अंत में दिनांक लिखी जाएगी। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न सुनकर आप अपनी ऑडियो को 3 मिनट के लिए रोककर उस दौरान उन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न 2, औपचारिक पत्र में कौन-कौन से पत्र शामिल किए जाते हैं? प्रश्न 3, औपचारिक पत्र में दिनांक कब और किस प्रकार लिखी जानी चाहिए? प्रश्न 4, विद्यार्थियों को
प्रश्न पत्र में पूछे गए पत्र को कितने शब्दों में लिखना होता है? बच्चों, उत्तर लिखने के लिए दी गई अवधि अब समाप्त हो चुकी है। आशा है कि आपने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख लिए होंगे। अब मैं आपको उन्हीं प्रश्नों के उत्तर बता रही हूं जो इस प्रकार हैं। उत्तर 1। पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। क औपचारिक पत्र, ख अनौपचारिक पत्र। उत्तर 2। औपचारिक पत्र में कार्यालय, राजकीय, शासकीय, व्यापारिक, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादक को लिखे गए पत्र शामिल किए जाते हैं। उत्तर 3। औपचारिक पत्र में दिनांक सबसे अंत में लिखी जाती है। दिनांक इस प्रकार लिखी जानी चाहिए: दिनांक 19 अप्रैल 2021। उत्तर 4। विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र में पूछे गए पत्र को 120 शब्दों में लिखना होता है। बच्चों, अब आपको औपचारिक पत्र के प्रारूप की स्पष्ट जानकारी हो गई होगी। अब मैं आपको गृह कार्य देने जा रही हूं। आप औपचारिक पत्र के प्रारूप को ध्यान में रखकर ही इस कार्य को करेंगे। पत्र में शब्दों की संख्या 120 होनी चाहिए। आपका यह कार्य सुंदर लिखाई में होना चाहिए। गृह कार्य। आज अधिकांश लोग स्वदेशी वस्तुओं के प्रति उपेक्षा तथा विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षित दिखाई देते हैं। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। धन्यवाद।